हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। उसका एक पार्ट 1 आएगा और एक पार्ट 2 आएगा। उससे पहले अगर आपको हमारा जो चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके, उसको अगर पसंद है, हमारे क्लासेस में पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारा जो चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब मैंने पहले ही बोला था, अगर हम एक ड्रग लेते हैं हमारे बॉडी पे एक ड्रग लेते हैं, तो वो ड्रग हमारे बॉडी पे दोनों तरह के एक्शन दिखाता है। एक हमारा है डिजायर्ड एक्शन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि जो इफेक्ट मुझे चाहिए था वो हमको दिखाता है, और एक इफेक्ट दिखाता है जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, दोनों तरह का इफेक्ट दिखाता है। एक दिखाता है हमारा डिजायर्ड एक्शन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और एक दिखाता है एडवर्स इफेक्ट। इस एडवर्स इफेक्ट के अंदर ही हमारा आता है ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? मानिए कि आपका जुकाम हुआ है, ठीक है, आपको सर्दी खांसी बहुत हो रहा है, आपको एक एजिथ्रोमाइसिन दिया गया। आपको एक एजिथ्रोमाइसिन दिया गया 500 mg। वो आपका बॉडी पे कुछ मतलब कि आपका जुकाम को कम करेगा। जुकाम को कम करने के साथ ही साथ आपका देखिएगा, अब जब एक एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, आपका शरीर में कुछ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो हमारा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब कि इस ड्रग का कुछ एडीएस भी है। कोई भी ड्रग आज तक नहीं आ पाया है जिसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। सबका कुछ ना कुछ स्मॉल से स्मॉलेस्ट होके भी एडवर्स ड्रग जो रिएक्शन है वो आते रहते हैं। अब हमारा जो एडीआर है, एडीआर का कुछ क्लासिफिकेशन है। मतलब कि क्लासिफिकेशन है, एडीआर को कुछ टाइप्स पे हम डिवाइड करते हैं। हमारा एडीआर का कुछ क्लासिफिकेशन है। एडीआर क्लासिफिकेशन जिसके अंदर में आता है, एक नंबर पे हमारा आता है टाइप ए। 2 नंबर पे आता है हमारा टाइप बी। 3 नंबर पे आता है हमारा टाइप सी। 4 नंबर पे आता है हमारा टाइप डी। और 5 नंबर पे आता है हमारा टाइप ई। ये टाइप किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है? हमारा जो एडीएट्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। टाइप ए एडीआर को क्या क्या कहते हैं हम? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड। टाइप बी को कहते हैं हम बीजारी। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। टाइप सी को हम कहते हैं क्रोनिक और कॉन्टिन्यूअस यूज। डी को कहते हैं हम डिलेड एक्शन, और ई को कहते हैं एंड ऑफ यूज।
पहले वाले को हम कहते हैं ऑगमेंटेड, सेकंड वाले को हम कहते हैं बिजारी, थर्ड वाले को हम कहते हैं क्रोनिक और कॉन्टिन्यूअस यूज, और डिलेड और डी को कहते हैं हम डिलेड एक्शन, और ई को कहते हैं हम एंड ऑफ यूज। अब आते हैं हमारा जो ऑगमेंटेड है। ऑगमेंटेड पे क्या होता है, मानिए आपका बुखार हुआ, आपका नहीं, मानिए एक बहुत ही छोटा जो बच्चा है, एक चाइल्ड है जिसका बुखार हुआ, बुखार हुआ तो आप उसको ना, मतलब आप डॉक्टर के पास नहीं गए, बोले कि वो सर्दी बुखार हुआ है, उसको हम 500 mg ऑफ पैरासीटामोल दे दी, ठीक है, 500 mg ऑफ पैरासीटामोल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि आपका जो बच्चे का बुखार है वो कौन सी वजह से हो रहा है, वो आप नहीं देखा, आप दे दिया पैरासीटामोल 500 mg। अब आपका बच्चा का जो बुखार है वो कम नहीं हो रहा, अब कम नहीं हो रहा, अब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी आपको प्रेस्क्राइब कर दिया और 500 mg, मतलब बोला कि उस दिन ही आप 500 mg का जो मेडिसिन है पैरासीटामोल का वो दिया हुआ है। आप डॉक्टर को बोलना भूल गए कि आप उसने उसको 500 mg ऑफ पैरासीटामोल दे दिए हैं। डॉक्टर फिर से बोला कि उसको 500 mg ऑफ पैरासीटामोल खिला दीजिएगा, पैरासीटामोल जो टैबलेट्स आते हैं वो खिला दीजिएगा। तो आपका क्या होगा, आपका जो बॉडी पे, बच्चे का बॉडी पे क्या होगा, बच्चे का बॉडी पे एडीआई प्रोड्यूस होगा, एडवर्स रिएक्शन होगा, उसका बॉडी पे ओवरडोज हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन बात है कि उसका बॉडी पे ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि बच्चा है, 1000 mg ऑफ पैरासीटामोल उसके लिए ओवरडोज ही है, 1000 mg ऑफ पैरासीटामोल उसके लिए ओवरडोज ही है, ठीक है। उसके बॉडी पे ओवरडोज हो जाएगा तो क्या क्या होगा, 3 तरह के इफेक्ट्स दिखा सकता है वो बच्चा, बच्चा 3 तरह का इफेक्ट्स दिखा सकता है। एक दिखा सकता है साइड इफेक्ट्स, एक दिखा सकता है साइड इफेक्ट, एक दिखा सकता है हमारा सेकेंडरी इफेक्ट, और एक दिखा सकता है हमारा टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट का मतलब है उसके साथ साथ उसको कोई भी और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि मानिए बुखार था उसका, अब जो है बहुत ही ज्यादा पसीना आएगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा उसका जो पसीना है वो निकलेगा, उसका शरीर गर्म हो जाएगा, ऐसे करके हो सकता है। और सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है आप किसी चीज के लिए एक ड्रग दिए हैं, वो ड्रग उसका उल्टा वाला कोई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कि आप प्राइमरी एक्शन के लिए, प्राइमरी एक्शन क्या होता है, मतलब कि जिस आपका बुखार हुआ है, आप बुखार को कम करने के लिए ड्रग दिए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसका शरीर ठंडा हो जा रहा है, मतलब कि उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, अब बहुत कम हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी इफेक्ट। और साइड इफेक्ट में क्या होगा, उसका बहुत पसीना आएगा, ठीक है। और टॉक्सिक इफेक्ट में क्या होगा, उसका बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, लीवर में कोई लीवर डैमेज भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर ओवरडोज हो गया, मतलब कि 1000 mg से कुछ ज़्यादा mg डोज हो गया तो उसका लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकता है। लीवर में टॉक्सिसिटी को हम कहते हैं हेपाटो टॉक्सिसिटी, ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें काम आने वाले हैं। तो हमारा हो गया टाइप ए, टाइप ऑफ एडीएम, मतलब टाइप ए टाइप ऑफ एडीएम। अब आते हैं हम बीजारी पे। बीजारी पे क्या होता है, बीजारी में हमारा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल एडीएच होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। उसमें 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, जिसका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन पार्ट 2 में आएगा, और एक पोर्शन है हमारा आइडोसिनक्रिएसी,
आइडियोसिंक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में हमारा बॉडी पे अनवांटेड एलर्जी होता है, मतलब कि एनाफाइलेक्टिक शॉक्स दिखता है। और आइडो एनाफाइलेक्टिक शॉक्स क्या है, एलर्जी है, बहुत ही क्रोनिक एलर्जी है। क्रोनिक मतलब कि बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाएगा। आइडियोसिंक्रेसी में क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक्स है वो एडीएट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जेनेटिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारा जो एडीएट्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज 6 डाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइएस्टेरेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइएस्टेरेज ये एक एंजाइम होता है। अगर हम एक सल्फोनिलामाइड ड्रग्स को एंटीबायोटिक्स दें, सल्फोनिलामाइड एंटीबायोटिक, ठीक है, ये हमारा आइडियोसिंक्रेसी में आता है। ठीक है, सल्फोनिलामाइड जो एंटीबायोटिक अगर सल्फोनिलामाइड एक एंटीबायोटिक हम दे और हमारा जो पेशेंट है उसका जेनेटिक जो मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइएस्टेरेज जो एंजाइम है वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उसका डेफिशिएंसी है उसका बॉडी पे। ठीक है, डिफिशियंसी है मतलब हमारा अगर पेशेंट पे G6PD का डिफिशियंसी है और उसको हम सल्फोनिलामाइड एंटीबायोटिक अगर दे तो उसका बॉडी पे हीमोलाइसिस कॉज होगा। हीमोलाइसिस कॉज होगा मतलब कि आरबीसी का जो आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन घट जाएगा। तो हमारा ये एक एडीआर होता है, मतलब ये आता है हमारा बीजारी के अंडर में। जो आइडियोसिंक्रेसी है, जेनेटिक जो एडीआर्स होता है, मतलब कि कोई भी ड्रग अगर ले उसका जेनेटिक मटेरियल उस ड्रग को एडीआर में कन्वर्ट कर देता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के नहीं दिखाकर उसको एडीआर में कन्वर्ट कर देता है। इसका एक एग्जांपल ये है। ठीक है, मतलब कि अगर सल्फोनिलामाइड हम दे और पेशेंट का G6PD जो एंजाइम है वो डिफिशिएंट है तो उसको हीमोलाइसिस होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बीजारी के अंडर में आ गया। अब अगर हम आते हैं क्रोनिक पे और या कॉन्टिन्यूअस यूज पे। कॉन्टिन्यूअस यूज पे हमारा क्या होता है, अगर हम एक ड्रग रेगुलर यूज करते रहे, मतलब मानिए कि हमारा जो एजिथ्रोमाइसिन है वो अगर हम एजिथ्रोमाइसिन नहीं, अगर पैरासीटामोल हम सिंपल से आते हैं, पैरासीटामोल हम रेगुलर यूज करते जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी पे अल्सर प्रोड्यूस कराएगा। अल्सर अगर प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, हमारा जो जीआईटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमारा जो टाइप सी आता है क्रोनिक और कॉन्टिन्यूअस यूज पे, वो है हमारा अल्सर होता है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल है, उसमें हमारा अल्सर होता है। ठीक है, अब टाइप डी पे डिलेड एक्शन। अगर माने कि कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम रेगुलर यूज करते रहे, मतलब कि कुछ भी हुआ एक ही एंटीबायोटिक लेते रहे तो उसके अंदर में रेजिस्टेंस, ठीक है, इस सारे को मैं क्लियर कर देता हूं, उसके अंदर में रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो एंटीबायोटिक अच्छे से काम नहीं करेगा। देरी मतलब एक एंटीबायोटिक 1 घंटे में काम कर रहा था पहले, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मतलब कि उसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो डिलेड होता रहेगा। तो ऐसे करके रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा तो हमारा जो एंटीबायोटिक का एक्शन है वो डिलेड हो जाएगा। अब टाइप बी पे क्या आता है, एंड ऑफ यूज। अगर हम कोई भी ड्रग्स लेते उसका मतलब कि उसको लेना बंद कर दे, कोई भी ड्रग पे हमारा डिपेंडेंसी हो जा रहा था तो उसको लेना बंद करते हैं। कुछ लोग को
एक आता है ओपियोइड एनाल्जेसिक करके। क्या करता है? ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारा आता है जो पस्तों का पेड़ है ना, पस्तों का जो पेड़ होता है, मतलब कि हमारा उसका साइंटिफिक नेम है पेपा, शायद पेपावर सोमनीफेरम है, थोड़ा चेक कर लेना। सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम है। उसके उसका जो उससे हमारा जो आता है ओपियोइड एनाल्जेसिक आता है, जिसका अंडर में हमारा मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है। ये ड्रग क्या करते हैं हमारा बॉडी पे, ड्रग का डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। मतलब कि अगर हम नहीं ले तो ये सारे जो ड्रग्स है ये CNS डिप्रेसेंट है, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है उसको डिप्रेस करता है, हमको नींद लाने में हेल्प करता है। तो अगर हम रेगुलर अगर ये ड्रग्स लेते जाएंगे तो हमारा बॉडी पे ड्रग का डिपेंडेंसी हो जाएगा। अगर नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगा, ठीक है। अगर बहुत लॉन्ग टाइम पे लेने के बाद में एक दिन मतलब कि हट कर से इसको बंद किया कर दिया जाए, मतलब कि कोई भी एक मतलब कि आप लेते थे, कोई भी एक कारण से आपने इस ड्रग को लेना बंद कर दिया तो आपके बॉडी पे एडीआर हो जाएगा। ये जो एडीआर है ये फेटल भी हो सकता है। फेटल मतलब ये आपकी मृत्यु के कारण भी हो सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारा जो एडीआर ऑफ ड्रग्स, मतलब कि एडीआर ऑफ ड्रग्स का जो एडवर्स रिएक्शन का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।